लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई कार्यकर्ता इधर से उधर हो रहे हैं। इस मौके पर कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सर्वेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी का दामन थामे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी ने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, इससे जनता में काफी खुशी है। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मांडी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। श्री करमदेव सिंह जी, संचालन कर रहे श्री पूजन पाठक जी, और आज जिनके नेतृत्व में आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में उपस्थित हुए हैं, श्री शिवलाल महतो जी, और आप सब लोगों का, शिवलाल जी का, आप सब लोगों का मैं पार्टी में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, और आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेष तो आज कहने को नहीं है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ से जाकर के संभव हो सके तो आज देश के प्रधानमंत्री आप ही के बगल में सिमुरिया में आ रहे हैं। आज वो कार्यक्रम 3 बजे है, और चतरा लोकसभा क्षेत्र और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। तो आप सब लोगों से भी हमारा आग्रह होगा कि आप सब लोग उसमें जरूर पहुंचे, ताकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सोच सके। विशेष आप सब लोगों को पता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आज तक आजाद भारत में वैसा प्रधानमंत्री कभी देखने को नहीं मिला। आज देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो सबसे पहले उन्होंने गरीबों के घरों की चिंता की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हर गरीब को छत होना चाहिए, अच्छे मकान होना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास। इन 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बना, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प किया है, फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो जिनका प्रधानमंत्री आवास जिन गरीबों को नहीं मिला है तो 3 करोड़ से अधिक फिर से बनेगा, ताकि उन गरीबों को भी मकान उपलब्ध कराया जाए। के साथ हर गरीबों के घरों में भी गैस की कनेक्शन उपलब्ध करा देना, गैस के चूल्हा उपलब्ध करा देना। आप याद करिए, पहले शहर में जो महलों में लोग रहते थे उन्हीं के यहाँ तक था, अब वो भी बड़ा मुश्किल से लोग ले पाते थे। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या शहर, क्या गांव, झोगी झोपड़ी तक भी गैस की कनेक्शन पहुंचा दी। तो ये देश के प्रधानमंत्री घर की भी चिंता करते, चूल्हा की भी, गैस कनेक्शन की भी चिंता करते, और साथ साथ गरीब कोई भूखे नहीं सोए, भूखे नहीं रहे। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ की आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज की चिंता, ताकि गरीब भी भूखे नहीं सोए। अगर ये चिंता करे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 5 वर्षों तक गरीबों को ये मुफ्त में राशन मिलता रहेगा, ताकि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और उसके साथ साथ उतना ही नहीं कि गरीब अगर पहले बीमार होते थे, बच्चे अस्पतालों में पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करा पाते थे, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का भी 5 लाख रुपया तक की दी, ताकि उस योजना के तहत गरीब भी बीमार होने पर अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सके। और आज मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ घर की चिंता करते हैं, चूल्हा की चिंता करते हैं, भोजन की चिंता करते हैं, बीमार होने पर दवा की चिंता करते हैं, और फिर लोगों को अच्छे जल भी मिले पीने का, उसके लिए भी नल से जल घर में पहुंचाने का भी चिंता करते। लेकिन आज जो इस प्रदेश में सरकार ने वही योजना को उन्होंने लटका करके, भटका करके रखा है, और इसीलिए मैंने कहा कि जो 4-10 वर्षों तक इस देश, ये आज का दिन है जो हमने आज यहाँ पर थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी का सदस्य लेने का मौका और ये अवसर मिला। और
और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे आदरणीय रवि पूजन पाठक जी, और आज इस सदस्यता में आज इन्होंने आज शामिल कराने का बहुत बड़ा अवसर दिया है, और मैं उनका नमन करता हूं। जो आदरणीय जो झारखंड के लोकप्रिय नेता और झारखंड के प्रथम पूर्व मुख्यमंत्री और आज इस प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष, उनको मैं तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ अपने उनके आशीर्वाद से मैं आगे एक कदम, अगर वो कहेंगे मैं 2 कदम चलने का जो मेरा ताकत होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात राजनीति जो जन जन के नेता हैं, और कुछ पल के लिए हमें अवसर मिला था, इन्होंने विकट परिस्थिति में भी हंसते हुए कार्यकर्ताओं को लेकर चलने का इनका पूरा अनुभव है। इसलिए हमें आज तहे दिल से कोई तरह का कुछ नहीं, उनके विचार और विचारधारा, और जो देश के जो सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला था। बेरोजगार, ठेला से लेके जितने भी लोग हैं, आज उनका अगर सबसे बड़ा अगर विकास का गंगा बहाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में हुआ, और 400 पार जो नारा चला है, वो नारा ये जनता का नारा है, यहाँ के लोगों का नारा है, इस देश का नारा है। इसलिए इस आंकड़ा पार निश्चित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा उनके आज मैं ज्वाइन जो किया हूं, आज उनके नीति, सिद्धांत, विचार जो उन्होंने आज इतना काम करने का काम किया है, उसी विचारधारा को लेकर आज हम ज्वाइन किया है। जिस दिन हमारा 9 तारीख को होना था, मैंने साथियों को बोला कि मैं इनके साथ जुड़ूंगा, और जुड़ करके अगर जो भी हमको करना पड़ेगा मैं काम करने के लिए तैयार हूं। ऐसे संगठन में यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो हमें अवसर कभी नहीं हमको मौका मिला। मैं चाहूंगा कि हम आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास होगा, और साथ ही साथ हमारे इस मंच में जो सही में जो मृदु भाषी, हमने टेलीफोन में ही कई एकाध पैरवी के लिए इन्होंने बात किया, मगर इनके वचन में ये नहीं लगा कि मैं दूसरा से बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा मैं उस समस्या का जरूर हल करूंगा। मैं इसके लिए मैं उस दिन टेलीफोन में बात होने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे साथ ही हमारे राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू जी बैठे हैं, उनको भी मैं जोहार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गौरतलब है कि देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि आए दिन कार्यकर्ताओं का इधर से उधर होना लाजमी है। इसी को देखते हुए हर दिन सैकड़ों कार्यकर्ता कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कार्यकर्ताओं का आने से पार्टी पर इस पर कितना असर पड़ता है। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।